Hello everyone, myself Deepak Tiwari welcomes you all in my biology classes. इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वेरियस टाइप्स के बारे में स्टडी किया था, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी किया था। तो उसी चैप्टर में हम लोग आज आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और आज हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे ताकि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ प्रोसीड कर सकें। तो बिना देर किए आगे हम लोग बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो क्या है तो वो है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्या क्या इवेंट इन्वॉल्व होते हैं किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर? तो आइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स को जानने के लिए हम थोड़ा सा फोकस में लेते हैं इसको। ओके, तो लेट्स बिगिन विद फोकसिंग द टॉपिक। ओके तो पहला हेडिंग जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या इवेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? तो इससे पहले कि हम लोग इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ें, हम लोग पहले डेफिनेशन थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। क्या था डेफिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? ये वो प्रोसेस होता है जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते हैं, गैमेट फ्यूज करते हैं, और गैमेट फ्यूज करके क्या करते हैं? तो फर्टिलाइजेशन करते हैं। यस, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। तो मेन इवेंट किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन इवेंट क्या है? फर्टिलाइजेशन है। तो अब इस फर्टिलाइजेशन से पहले, बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले भाई उनकी तैयारियां करनी होंगी। ऑब्वियसली किसी भी काम को करने से पहले उसकी प्रिपरेशन करनी होती है। तो फर्टिलाइजेशन को करने से पहले उसकी प्रिपरेशन की जाती है, और वो प्रिपरेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन। और प्रिपरेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद फिर उसका रिजल्ट यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले इवेंट्स को प्री फर्टिलाइजेशन और उसके बाद होने वाले इवेंट्स को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहेंगे। तो कितने इवेंट हो गए? 3 इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुत जल्दी से, और हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्या टॉपिक होगा हमारा? तो प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन तो पहले डिफाइन कर दिया मैंने। प्री फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको हम प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इवेंट्स टेकिंग प्लेस, लिख सकते हैं आप यहाँ पे क्या है? तो इवेंट्स टेकिंग प्लेस बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले इवेंट्स। अब इसमें 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक तो इसमें गैमेटोजेनेसिस होता है, यानी गैमेट की फॉर्मेशन होगी, और दूसरा वो गैमेट बनने के बाद ट्रांसफर होंगे। भाई फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ना। तो गैमेट बनेंगे तब तो ट्रांसफर होंगे, और तब तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो गैमेट का बनना और उनका ट्रांसफर होना, ये 2 काम होते हैं किसमें? फर्टिलाइजेशन से पहले, यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। तो पहला प्रोसेस में आ जाता है गैमेट का बनना, गैमेटोजेनेसिस। गैमेट जेनेसिस मतलब सिंथेसिस। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का फॉर्मेशन होना। कितने तरह के गैमेट्स होते हैं? 2 तरह के गैमेट्स होते हैं। जी हाँ, 2 तरह के गैमेट्स होते हैं, एक तो मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट जो है उसके प्रोसेस को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मेल गैमेट की फॉर्मेशन को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्यों भैया? तो क्योंकि मेल गैमेट जो होते हैं ना हमेशा वो स्मॉलर इन साइज होते हैं। मेल गैमेट्स आर स्मॉलर इन साइज। मेल गैमेट्स जो है वो छोटे होते हैं साइज में, इसलिए माइक्रो। और जो फीमेल गैमेट होते हैं वो लार्जर होते हैं साइज में, इसलिए मैक्रो। तो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट मैक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, या आप मेगा भी कह सकते हैं इसको, मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, तो गैमेट, तो ये यहाँ पे सब हमने बात कर ली कि गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस में गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। होते क्या है गैमेट्स? गैमेट्स हैप्लॉइड सेल होते हैं। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब क्या? हैप्लॉइड का मतलब हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे? तो हाफ होंगे। किसके हाफ? जितने की पेरेंटल बॉडी में जितने क्रोमोसोम मिल रहे हैं हर सेल में, उसके जस्ट हाफ। जैसे एग्जांपल ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो उसके गैमेट्स में कितने होंगे? जी हाँ, 23 क्रोमोसोम होंगे, अनपेयर्ड क्रोमोसोम। तो गैमेट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड सेल्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, और ये हैप्लॉइड सेल होते हैं। तो अब हमने देखा कि गैमेट जो होंगे, तो गैमेट को हम देखें तो गैमेट 2 तरह के हो सकते हैं।
गैमेट जो है वो मेल और फीमेल गैमेट्स दो तरह के हो सकते हैं, होमोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स। तो होमोगैमेट्स पे फोकस करते हैं हम लोग। पहले क्या देख रहे हैं हम लोग, कितने टाइप्स के गैमेट्स हो सकते हैं। तो होमोगैमेट्स, होमो मतलब सिमिलर या सेम, गैमेट्स तो गैमेट्स ही हो गया। तो होमो मतलब देखिए क्या है, होमो मतलब क्या होता है, सिमिलर। और क्या सिमिलर है इसमें, इसमें कुछ तो सिमिलर होता है। क्या सिमिलर होता है, तो गैमेट सिमिलर होते हैं। कौन से, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि होमो गैमेट्स उनको कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स कैसे होंगे, शेप और साइज में सिमिलर होंगे। जो शेप एंड साइज होगा उनका वो सिमिलर होगा। तो डेफिनेशन देखिए इजी हो गया हुए कि बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर सिमिलर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। शेप और साइज में क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल होंगे। उनको डिफरेंशिएट कर पाना, उनको अलग अलग समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं इसको, आइसोगैमेट। क्लियर है। तो होमोगैमेटिक। इधर देखते हैं हेट्रो। तो सिमिलरली वर्ड हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। गैमेट्स का मतलब गैमेट ही होते हैं। तो डिफरेंट है, इसमें क्या डिफरेंट है, गैमेट का जो शेप साइज है वो डिफर है, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, दे आर नॉन सिमिलर। तो देखिए यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, वो एक जैसे नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर इजीली डिफरेंशिएबल, क्योंकि वो अलग है, एक जैसे नहीं है, इसलिए उनको हम अलग अलग पहचान भी सकते हैं। मेल गैमेट्स आर यूजुअली, पहले भी बताया हमने आपको, यूजुअली जो मेल गैमेट्स होते हैं वो स्मॉलर इन साइज होते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, एंथ्रोजॉइड्स यानी स्पर्म कहते हैं। और फीमेल गैमेट्स यूजुअली लार्जर होते हैं, और उनको हम ओवम कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से गैमेट्स, जो डिफरेंट डिफरेंट गैमेट्स हैं वो एक जैसे हैं या सिमिलर है, उस बेसिस पर ऑर्गेनिज्म दो तरह के हो गए, एक तो होमोगैमेटिक और दूसरे हेट्रोगैमेटिक। तो अब हम लोग किस में आएंगे, जी हाँ, हम लोग आएंगे हेट्रोगैमेटिक में, क्योंकि मेल गैमेट का शेप अलग होता है और फीमेल गैमेट का शेप अलग होता है। तो अगली बार ये टर्म यूज हो तो कंफ्यूज मत होइएगा कि होमोगैमेटिक और हेट्रोगैमेटिक का मतलब क्या होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है हमारे लिए। नेक्स्ट है इसमें प्लांट्स बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेसिस पर प्लांट्स जो है वो कितने तरह के होंगे। तो प्लांट के पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, तो उस बेसिस पर प्लांट्स दो तरह के हो जाएंगे, होमोथैलिक एंड हेट्रोथैलिक। होमो मतलब अभी जस्ट बताया मैंने आपको, होमो मतलब सेम, सिमिलर, थैलस मतलब बॉडी। तो होमोथैलस क्या होंगे, होमोथैलस वो प्लांट होते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी कि फ्लावर जो है वो दोनों एक ही बॉडी पर, यानी एक ही प्लांट पर। अगर एक प्लांट है, जैसे ये प्लांट है, इसमें दो फ्लावर्स लगे हुए हैं, ठीक है, इसी प्लांट में दो फ्लावर लगा हुआ है, एक फ्लावर जो है वो मेल फ्लावर है और दूसरा फ्लावर फीमेल फ्लावर है। तो ऐसा जो फ्लावर होता है, ऐसा जो प्लांट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, होमोथैलिक प्लांट। तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर्स आर लोकेटेड ऑन सेम प्लांट। एल्गी एग्जाम्पल हो गया, फंगस एग्जाम्पल हो गया। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, मोनोसियस। ध्यान से देखिएगा इस वर्ड को, मोनोसियस। मोनोसियस बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और बहुत कंफ्यूजन होता है। मोनोसियस ये वो प्लांट होते हैं जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग लगते हैं। और अगर वही सेम फ्लावर पे, सेम प्लांट पे लगेंगे दोनों, तो क्या हो गया, तो सेम प्लांट पे लग रहे हैं दोनों, तो वो हो जाएगा क्या, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, होमोथैलिक मतलब क्या है, होमोथैलिक में एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल फ्लावर्स लगते हैं, एक ही प्लांट पे, और अलग अलग प्लांट पे होंगे तो वो हेट्रोथैलिक हो जाता है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, दैट इज व्हाट, फ्लावर्स आर लोकेटेड ऑन, तो वो लोकेटेड होते हैं, कहाँ लोकेटेड होते हैं, तो दे आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट प्लांट बॉडी। वो डिफरेंट प्लांट बॉडी, हेट्रो मतलब डिफरेंट, थैलस मतलब बॉडी। तो इसको हम और किस नाम से जानते हैं, डायसियस। अब क्योंकि मेल एंड फीमेल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेल प्लांट वाला जो है वो मेल फ्लावर वाला प्लांट अलग है, फीमेल फ्लावर वाला प्लांट अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, डायसियस प्लांट हो जाएंगे। तो अब जो मेल फ्लावर वाला होगा उसको हम पिस्टिलेटेड कहते हैं, और फीमेल वाले को, गलत हो गया, अगर फीमेल वाला होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, पिस्टिलेटेड, और मेल वाले को स्टेमिनेटेड। फ्लावर हैविंग पिस्टल, यानी कि फीमेल पार्ट जिसमें होगा वो पिस्टिलेटेड, और जिसमें मेल पार्ट होगा वो स्टेमिनेटेड है। वेरी क्लियर है। सेम इज द केस विद एनिमल्स ऑल्सो। अगर एनिमल्स में ऐसा हुआ, एनिमल्स में जनरली क्या होता है कि ये एनिमल्स यूजुअली यूनिसेक्सुअल होते हैं,
यानी कि मेल और फीमेल पार्ट जो है वो अलग अलग बॉडी में लोकेटेड होता है। लेकिन अगर किसी भी एनिमल में मेल और फीमेल पार्ट एक ही बॉडी में है, जैसा अर्थवॉर्म में होता है, उसके पास वो फीमेल और गैमेट्स प्रोड्यूस करने की भी एबिलिटी होती है और मेल गैमेट्स की भी, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? ऐसे को हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द सेम बॉडी। फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया। तो प्री फर्टिलाइजेशन में तो ये हमने देख लिया। हाँ, बची बात ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स की, तो वो प्लांट्स में पॉलिनेशन है, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में उसके बारे में डिटेल देखेंगे, तो इसलिए हम उसके ऊपर डिस्कशन नहीं आ रहे हैं। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर? तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? तो फर्टिलाइजेशन। बहुत बार डेफिनेशन पढ़ी यार फर्टिलाइजेशन की। क्या है फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन? इसको हाँ एक और टर्म में हम लेते हैं, इसको हम सिनगैमी भी कहते हैं। फ्यूजन ऑफ फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। तो डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट होते हैं, सब डिफाइन कर दिया मैंने ऊपर। अब ये कहाँ हो रहा है? अगर बॉडी के अंदर होगा तो इंटरनल है, और अगर बॉडी के बाहर होगा तो एक्सटर्नल है। ठीक है, तो दो तरह की फर्टिलाइजेशन हो गई, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बहुत डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, मुझे मालूम है, बहुत बार पढ़ा है ये। तो दैट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, एक्सटर्नल है। फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फ्रॉग मोलस्का में आपको एक्सटर्नल मिल जाएगा, और ह्यूमंस में, रेप्टाइल्स में, एप्स में, बर्ड्स में, बहुत सारे में मिल जाएगा क्या? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, बर्ड्स में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जो मुर्गी जो अंडा देती है ना, वो फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज दो तरह का होता है। ठीक है, चलिए अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि भाई कौन सा वाला फर्टिलाइजेशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा एक्सटर्नल मिलता है या इंटरनल? कौन सा मिलता है जी? ज़्यादा मिलता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्यों? आप लोग डिस्कस करके बताइएगा हमें, देखते हैं, कंक्लूजन आपको निकालना है। तो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अब क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस है दोनों की, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। सबसे पहले हम लोग एडवांटेज की बात करते हैं। किसकी एडवांटेज? इंटरनल फर्टिलाइजेशन की क्या क्या एडवांटेजेस आएंगी, देखते हैं, फोकस इधर करते हैं। तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एडवांटेज, पहली एडवांटेज तो ये हो गई कि जो फर्टिलाइज्ड एग होगा, क्या होगा? फर्टिलाइज्ड एग होगा, उसको प्रीडेटर से और क्लाइमेटिक कंडीशन से प्रोटेक्शन होती है। दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रीडेटर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। इस वजह से इनके जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाई चांस ऑफ सर्वाइवल एंड हाई सक्सेस रेट भी इनका ज़्यादा होता था। फर्टिलाइज एग आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रीडेटर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, हाई चांस ऑफ सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन, हाई चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ये तो इसके एडवांटेज हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज देखिए, यहाँ पर दो डिस्कशन किए हमने। लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म शुड बी प्रोड्यूस, मेल गैमेट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने चाहिए, काफ़ी सारे वेस्ट हो जाते हैं। और दूसरा हो गया कि लेसर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस। अगर देखा जाए ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ये डिसएडवांटेज हो गया कि जो ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन होती है वो थोड़ी कम होती है। किसके कंपैरिजन में? एक्सटर्नल के कंपैरिजन में। ठीक है, एक्सटर्नल देखते हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एडवांटेज, ये वाला कॉलम किसका है? एडवांटेज का। तो एडवांटेज देखें क्या? तो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, उसमें डिसएडवांटेज है ना, कम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा था, ये उसका एडवांटेज हो गया। क्या? लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड, और इसकी वजह से इसमें जेनेटिक वेरिएशंस ज़्यादा होती हैं। इट रिजल्ट इन ग्रेटर जेनेटिक वेरिएशन, जितने ज़्यादा ऑफस्प्रिंग उतने ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन। हाँ, तो इसके लिए हमें एक जेनेटिक चैप्टर भी पढ़ना है, तो बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है यहाँ पे। कंपेरेटिवली लेस चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, भैया डेफिनेटली गैमेट्स की वेस्टेज ज़्यादा होती है, प्रोटेक्शन नहीं होता, इसलिए इस प्रोसेस में जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसमें कंपेरेटिवली लेस चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन के चांस थोड़े से कम होते हैं। फर्टिलाइज एग्स आर नॉट प्रोटेक्टेड, वो प्रोटेक्टेड नहीं होते, उनको कंडीशन से प्रोटेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो अब फर्टिलाइजेशन के बाद ऑब्वियसली कुछ इवेंट्स होंगे, लेकिन यहाँ पर हम देखें कि अगर फर्टिलाइजेशन के बिना कभी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो सकती है क्या? सोचने में नहीं लगता, लेकिन यस पॉसिबल है। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के बिना हो जाए, जैसे हनी बी में होता है, टर्की में होता है, तो हम उस प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। और हनी बी में कैसे होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स में। ठीक है, ध्यान रखिए, जेनेटिक्स में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर, क्या है वो? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा? तो प्लांट्स में
जो है वो फ्रूट की फॉर्मेशन होगी, सीड की फॉर्मेशन होगी, और एनिमल्स हैं तो वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। तो अब वो यंग वन प्रोड्यूस कर रहे हैं या एग ले कर रहे हैं, उस बेसिस पर ओवी पेरस, एग लेंगे एनिमल जो अंडे देंगे वो ओवी पेरस, जो बेबी प्रोड्यूस करेंगे वो क्या हो जाएंगे, बर्थ टू यंग वंस वो क्या होंगे, वीवी पेरस होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं, ओवो वीवी पेरस, ओवो वीवी पेरस, ये क्या होते हैं भैया, तो ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक्चुअली प्रोड्यूस तो एग करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो जो अंडा है वो बॉडी के बाहर हैच नहीं होता, वो उनकी बॉडी में ही कहीं प्रोटेक्टेड रहता है और वहीं पे हैच होता है। यानी बॉडी के बाहर क्या निकलता है, एक यंग वन प्रोड्यूस होता है। समझ में आ रही बात ना, प्रोड्यूसिंग एग दैट आर हैच्ड इन मदर्स बॉडी रिलीजिंग यंग वंस, ठीक है। तो कुछ रेप्टाइल्स में और फिशेज में ध्यान दीजिएगा, जैसे मुर्गी होती है तो वो अंडा देती है और अंडा जो है वो बाहर हैच करता है ना, वो बाहर कहीं रख देते हैं और वहीं पे वो हैच करता है, वो उससे चिक की डेवलपमेंट होती है। लेकिन इस केस में क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है वो एग तो ले करेगा, लेकिन एग जो है वो अपनी बॉडी में कहीं पर वो रख लेता है और वहीं पर वो हैच होगा, उसकी बॉडी में हैच होगा और यंग वन बाहर निकलेगा। तो अंडा भी दिया और यंग वन प्रोड्यूस किया, इसलिए वो क्या हो जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन ओवो वीवी पेरस, ठीक है। आई होप कि क्लियर है, अगर नहीं होगा तो कमेंट करिएगा। अब आते हैं हम लोग, टॉपिक तो खत्म हो गया हम लोग का यहाँ पे। तो टॉपिक खत्म होने के बाद क्या बनता है, तो टॉपिक खत्म होने के बाद बनते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस, एक टास्क देना तो जरूरी है, तो चलिए 5 क्वेश्चंस आदत के हिसाब से मजबूर है भाई 5 क्वेश्चन देने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज बेटर एंड वाई, दोनों में कौन सी बेटर है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बेटर है या इंटरनल फर्टिलाइजेशन बेटर है, कंक्लूड करिए चैप्टर के बेसिस पर, इस टॉपिक के बेसिस पर, और उसके बाद हमें बताइए। देन व्हाट इज सिनगैमी, सिनगैमी क्या होती है और कैसे होती है, फाइंड आउट करिए। हाउ डज हनी बी रिप्रोड्यूस, हनी बी का रिप्रोडक्शन कैसे होता है। डिफरेंस बिटवीन ऑस्ट्रस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑस्ट्रस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में क्या डिफरेंस है। Why is meiosis linked with gametogenesis, and meiosis gametogenesis से linked क्यों होता है, ओके। देन सी यू लेटर, बाय।